दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग, उससे रिलेटेड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ। शिक्षा विभाग के अंदर 03 के जो प्रस्ताव हैं, अब शाला दर्पण के माध्यम से जो न्यू मॉड्यूल स्टार्ट किया गया है उसके थ्रू आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। पहले की व्यवस्था ये थी कि आपको ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको ईमेल के थ्रू भेजना पड़ता था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, ये सिस्टम कर दिया है कि आप शाला दर्पण जो स्कूल लॉगिन होता है उसके माध्यम से भी आप एक नया मॉड्यूल स्टार्ट किया गया है। मैं आपको बताऊंगा उसको लाइव किस तरह से आपको दिखेगा। उसके थ्रू आप सारी डिटेल उसमें फिल कर दें और उसके बाद में आप वहां से सबमिट कर सकोगे। चलिए मैं आदेश दिखाता हूं, पूरी डिटेल बताता हूं और कैसे आपको करना है वो भी मैं समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर से ये आदेश आया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ठीक है। ये 3 तारीख का आदेश है। इसमें विशेष बात इसी के बारे में है कि आहरण वितरण अधिकार यानी कि 03 पावर हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषण करने की बाबत यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना है जिसको भी आवश्यकता है। जहां पर पद रिक्त है प्रिंसिपल का, या प्रिंसिपल लंबे समय से अवकाश पर चल रहे हैं या कोई बीमारी के कारण नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 03 के पावर जो आपका वरिष्ठ, ठीक है, जो साथी रहेगा, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो लेक्चरर उसमें आपके स्कूल में है और लेक्चरर के अंदर भी जो सीनियर होगा उसके नाम से जाएगा, या फिर लेक्चरर नहीं है तो आसपास के स्कूल से जा सकता है, या फिर कोई दूसरे स्कूल में जो हमारे डीडीओ हैं उनका भी नाम इसमें प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा उसके पास नहीं हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें पूरी जानकारी हम देख लेते हैं, क्या खास है और क्या सिस्टम है इसमें, किस तरह से हमें करना होता है। कह रहे हैं कि उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजकीय उच्च माध्यमिक श्रेणी के विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त होने अथवा लगातार लंबे अवकाश पर होने की परिस्थिति में उस विद्यालय के आहरण वितरण अधिकार अर्थात 03 के पावर के प्रस्ताव के लिए सीबीओ या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में सारी डिटेल भर करके ईमेल के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। यानी कि पहले का ये हमारा सिस्टम था, इस तरह से हमें भेजना पड़ता था। आगे कह रहे हैं कि उक्त कार्य को सरल एवं डिजिटीकरण करते हुए शाला दर्पण पोर्टल, जिसका यहाँ पर लिंक है rajshaladharpan.nic.in, इस पे आप कहीं पर भी गूगल पे जाएंगे तो आपको यहाँ खोल सकते हैं। इस पर आहरण वितरण अधिकार 03 पावर मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। यानी कि आप गूगल पर सर्च करेंगे शाला दर्पण, या फिर आप लिख सकते हैं rajshaladharpan.nic.in, ठीक है। उसके बाद में आप स्कूल लॉगिन कर लेंगे आप शाला दर्पण को। उसके बाद में वहां पर एक मॉड्यूल मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, कैसे खुलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी पूरी उसमें प्रोसेस। कह रहे हैं कि सीबीओ कार्यालय निम्नानुसार बिंदुओं की पालना करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करें। यानी कि इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं, कुछ इसके नियम हैं, वो हमें समझ लेना बेहद जरूरी है। तो उनको हम एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ कह रहे हैं कि आहरण वितरण अधिकार, यानी कि 03 पावर मॉड्यूल समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीओ लॉगिन पर प्रारंभ किया गया है। यानी कि आपको सीबीओ लॉगिन पर मिल जाएगा। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर भी यह मॉड्यूल मिल जाएगा। आगे कह रहे हैं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्था प्रधान का पद रिक्त होने पर विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। समझ के बाद, यानी कि जैसे मान लो संस्था प्रधान का पद रिक्त है किसी भी स्थिति में, तो वहां पर आपको 03 के पावर मान लो मंगवाने हैं, तो उसमें जो विद्यालय के अंदर कार्यरत कोई व्याख्याता है या फिर उच्च पद के अधिकारी कोई भी जो है उनका नाम वहां पर प्रस्ताव किया जाता है। आगे कह रहे हैं कि संबंधित विद्यालय में व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का पद रिक्त होने पर ब्लॉक परिक्षेत्र में निकटतम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य या व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। ये यहां पर आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो कि आपके स्कूल के अंदर व्याख्याता या उच्च पद के अधिकारी का पद रिक्त है, तो आप उस ब्लॉक के परिक्षेत्र के अंदर निकटतम जो भी आपका स्कूल है उसके प्रधानाचार्य या व्याख्याता या फिर उच्च पद के अधिकारी हैं उनका नाम प्रेषित कर सकेंगे।
आगे है इसमें सीबीओ कार्यालय स्कूल स्तर से प्राप्त ऑनलाइन प्रस्ताव का भली भांति परीक्षण करें। ये कह रहे हैं सीबीओ कार्यालय के लिए स्पष्ट कहा गया है कि स्कूल स्तर से प्राप्त जो ऑनलाइन प्रस्ताव है, यानी कि जो आप ऑनलाइन प्रस्ताव भेजोगे तो वो सीबीओ कार्यालय पहुंचेगा। सीबीओ कार्यालय के लिए कहा जा रहा है कि उसको आप अच्छे से देखें, उसकी पूरी जांच करें। प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की खामी होने पर उसको निरस्त करते हुए पुनः लौटाने का सिस्टम मॉड्यूल में किया गया है। आप उसको ऑनलाइन ही मॉड्यूल के थ्रू वापस लौटा सकते हो यदि कोई भी मिस्टेक आपको मिलती है तो। आगे कह रहे हैं कि नियमांतर्गत आहरण वितरण अधिकार हेतु अधिकारी का चयन प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने का अंतिम निर्णय या दायित्व सीबीओ कार्यालय का होगा। बात स्पष्ट हो चुकी है। कहने का मतलब सीबीओ कार्यालय में हम इसको ऑनलाइन भेजेंगे। जब सीबीओ कार्यालय को प्राप्त हो जाएगा, सीबीओ कार्यालय उसको जांच करेगा, उसके बाद में उसको लगेगा कि सारा कुछ ओके है, सब कुछ सही है, तो अंतिम रूप से उसका दायित्व रहता है ये कि वो आगे इसको प्रेषित करेगा। तो सीबीओ कार्यालय के मार्फत आगे प्रेषित हो जाएगा। उसके बाद में 10, 15, 20 दिन इसमें लग सकते हैं। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी महीना भर का समय भी लग जाता है। आगे कह रहे हैं कि प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकार हेतु चयन ऐसे का किया जाए जिसके पास पूर्व में किसी भी कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार न हो। मतलब यहां पर स्पष्ट किया गया है कि पहले से उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। नियम के अंतर्गत अधिकारी उपलब्ध न होने पर ऐसे अधिकारी का प्रस्ताव भेजा जा सकता है जिसके पास एक से अधिक कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार हो, परंतु किसी भी स्थिति में प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकारी के पास पूर्व से ही 2 से अधिक कार्यालयों का वितरण अधिकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक अधिकारी के पास 2 से ज्यादा आहरण वितरण अधिकार नहीं होने चाहिए। ये आप अच्छे से समझें इस बात को, तभी आप इसका मतलब निर्णय करें। आगे इसमें कहा गया है कि सीबीओ कार्यालय शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल 03 पावर पर विद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित अधिकारी जिसके विरुद्ध विभागीय जांच या चोरी गबन इत्यादि का प्रकरण बकाया हो अग्रेषित किया जाएगा। यानी कि उसको नहीं किया जाएगा, आगे उसको न हो, यानी किसी भी प्रकार का गबन है, चोरी इत्यादि, विभागीय जांच, ऐसे कोई भी मामले उसके खिलाफ में नहीं होने चाहिए। उसी का नाम आगे प्रेषित किया जाएगा, नहीं तो वहीं पर उसको निरस्त करके वापस लौटा दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि दिनांक 10/8/2022 से, यानी कि 10 अगस्त से, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, 10 अगस्त से आहरण वितरण अधिकार हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण मॉड्यूल पर मतलब ऑनलाइन आपके स्वीकार किए जा सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 10 अगस्त से आप शाला दर्पण के माध्यम से यह कार्य ऑनलाइन कर सकोगे। लेकिन 10 तारीख के पहले यदि आप करना चाहते हो तो आपको वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी जो पहले होती थी, यानी कि ऑफलाइन आपको करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आपको इंतजार करना है, 10 तारीख से आप ऑनलाइन कर सकोगे। इस तिथि के बाद में ईमेल एवं ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि 10 तारीख के बाद में आप ईमेल के द्वारा या ऑफलाइन किसी भी तरह यदि करना चाहोगे तो वो नहीं कर सकोगे। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू आप कर सकोगे, वो भी शाला दर्पण के माध्यम से। ये बात बहुत अच्छी है और इससे सभी लोगों को फायदा होगा। चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी अपने स्कूल से कर सकता है आसानी से। मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय एवं सीबीओ कार्यालय अपनी लॉगिन से प्रस्ताव के स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। यानी कि विद्यालय एवं सीबीओ कार्यालय, जैसे जो विद्यालय है जिसने भेजा है वो भी स्टेटस जांच कर सकता है, सीबीओ कार्यालय वाले भी स्टेटस उसका देख सकते हैं। आपने जो प्रस्ताव भेजा है उसकी क्या स्थिति है, कैंसिल तो नहीं हुआ है, किस स्थिति में अभी चल रहा है, उसको पूरे को आप जांच कर सकते हो, बीच बीच में स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसी सुविधा स्कूल स्तर पर भी है और सीबीओ कार्यालय के माध्यम से भी ये हो सकता है। निदेशालय स्तर से प्रस्ताव स्वीकार होने पर आदेश की प्रति स्कूल लॉगिन पर मॉड्यूल के माध्यम से ही उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए अच्छा है ये सबके लिए। तो इस तरह से ये पूरी इसमें डिटेल थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ये काम कर सकोगे। तो देखिए दोस्तों, प्रोसेस में बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, शाला दर्पण खोलेंगे, गूगल पे जाएंगे, शाला दर्पण आप लॉगिन, स्कूल लॉगिन से आप ओपन कर लेंगे।
देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से आप खोल सकते हो। शाला दर्पण आप सभी खोलते ही है, स्कूल लॉगिन वाली आईडी से आप शाला दर्पण ओपन कर लेंगे। उसके बाद में देखिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो होम पेज पे आप यहां देखेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा जूम करके, यहां पर आपके सामने जो ऑप्शंस रहते हैं, डैशबोर्ड का है, विद्यालय का है, स्माइल का है। स्माइल के जस्ट बगल में एक ऑप्शन आता है कार्मिक का, ठीक है। कार्मिक वाला जो ऑप्शन है उस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। कार्मिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक बीच वाली लाइन में यहां पर आपको मिलेगा 03 पावर। अभी आप खोल कर देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक्टिव होगा आपका 10 तारीख से। तो 10 तारीख को आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद में तो मिलेगा ही। तो 10 तारीख से पहले यदि आप ये काम करना चाहते हैं तो ऑफलाइन करना पड़ेगा, और यदि 10 तारीख से आगे कभी भी करना चाहते हैं या 10 तारीख को करना चाहते हैं तो आपको ये वाला मॉड्यूल मिल जाएगा। इस मॉड्यूल पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में जो भी यहां पर डिटेल आपसे पूछी जाती है वो डिटेल आप इसमें फिल कर दोगे। उसके बाद में फाइनल सबमिट कर दोगे। उसके बाद में आपका यहां से सबमिट हो जाएगा, सीबीओ कार्यालय पहुंच जाएगा। सीबीओ कार्यालय वाले इसको चेक करेंगे, सब कुछ ओके मिलता है तो वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे, बीकानेर पहुंच जाएगा। बीकानेर वाले वहां से आदेश आपका बना देंगे, आपके आदेश आ जाएंगे। आदेश भी आपको यहीं पर मिलेंगे, शाला दर्पण पर ही आपको आदेश मिलेंगे। उसके बाद में आपका कार्य इस तरह से हो जाएगा। काफी आसान प्रक्रिया हो जाती है ये ऑनलाइन वाली, ठीक है। तो इसमें पूरी प्रोसेस बताई है, वैसे प्रोसेस यही है, इसमें थोड़ा सा साफ दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने बताया कि आपको ये वाला जो मॉड्यूल मिलेगा यहाँ क्लिक करना है, बाकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसमें आपको जो कुछ मांगा जाता है वो भर दीजिए, उसमें कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये खास जानकारी थी आप सबके लिए। ऐसी अपडेट जानकारी हम इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।